हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बिहार TRE फेज़ 2 में जो भाषा के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और बिहार यानी कि BPSC किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, सारे क्वेश्चन इसमें आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे भाषा के, जिसमें 8 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और जो 22 क्वेश्चन होंगे वो जो भाषा आप सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो आपने हिंदी सेलेक्ट की हो, चाहे उर्दू सेलेक्ट की हो, चाहे बांग्ला सेलेक्ट की हो, इनमें से एक कोई भाषा जो सेलेक्ट करेंगे उसके 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 8 इंग्लिश के होंगे, यहाँ पर 8 जो हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं और 22 जो हैं वो मैंने हिंदी के क्वेश्चन ले रखे हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह के BPSC ने TRE फर्स्ट में क्वेश्चन पूछे थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, जिससे कि TRE 2 में आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है योर ब्रदर। इंग्लिश के हैं ये 8 क्वेश्चन। मैं आपको बता दूँ, शुरू में जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के हैं 8। और इसमें ही देखिए, यहाँ पर ये जो आर्टिकल फिल करने की बात हो रही है कि आर्टिकल कौन सा आएगा। तो योर ब्रदर इज़ अपॉइंटेड एज SDO। तो एज के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर, एज SDO, एज एन SDO, इस तरह से, तो यहाँ पर एन SDO आएगा। वैसे भी आप बोलेंगे तो एन की आवाज़ आएगी यहाँ पर, एज एन SDO। एज SDO कभी नहीं होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप एस से दो है ये मत समझिएगा कि इससे पहले ए आएगा, ठीक है। AEIOU जो वोवेल होते हैं उससे रिलेटेड, लेकिन उनकी साउंड से रिलेटेड होता है कि उनकी साउंड किस वर्ड में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो आर्टिकल पुट करते हैं। और दा आपको पता ही है कि दा कहाँ पुट होता है। आर्टिकल का मतलब AN की बात कर रही हूँ, और दा जो है वो तीसरा आर्टिकल होता है। अगला है इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क। अगर इस डेस्क को मैं मूव नहीं कर सकता, विल यू गिव इट अ पुश। गिव इट अ पुश, ये भी देखिए इसमें आर्टिकल A आएगा। फिर है यहाँ पर ब्रिंग आई गेव यू यस्टरडे। जो किताब मैंने तुम्हें दी थी, जानी पहचानी किताब है, तो ब्रिंग द बुक, वो किताब आप ले आना जो मैंने कल तुम्हें दी थी। तो यहाँ पर जो चीज़ जानी पहचानी होती है या केवल यूनिवर्सिटी में एक होती है तो उसके आगे दा लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रिंग द बुक लगेगा, आ बुक नहीं लगेगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड, क्या है, ईयर लिखा है, तो EAR की आवाज़ आ रही है, तो ही हैड एन आएगा, एन ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। यहाँ पर इनमें से पूछा कि कौन सा ऐसा जो पार्ट चीज़ है जो प्लांट का पार्ट नहीं है। तो लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड, एनिमल। तो बर्ड और एनिमल जो है वो प्लांट का पार्ट नहीं है। और एक आध बात और बता दूँ, ऑप्शन आपको यहाँ पर 5 देखने को मिलेंगे। 3 तो नॉर्मली होंगे, चौथा वो होगा कि इनमें से कोई 2 हो या इनमें से कोई ना हो। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, आपको ऑप्शन जो हैं 5 देखने को मिलेंगे। वैसे आपको ज़्यादातर 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छठा, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डू यू नॉट इन कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर में इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। तो टूथब्रश आप अपने कंप्यूटर में यूज़ नहीं करते, जबकि हार्ड डिस्क और कीबोर्ड दोनों करते हैं, तो इसका C उत्तर होगा। 7वां आ गया, व्हाट अमोंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज़ इन किचन। क्या चीज़ लेडी किचन में यूज़ नहीं करती है, तो ड्रायर यूज़ नहीं करती है, तो बाल सुखाने के काम आता है, तो A इसका उत्तर है। अवन और इंडक्शन दोनों यूज़ करती है। तो ये आपके 7 और 8वां आज का ये इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है इस वाले इसमें। और फिर हिंदी के आपको 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विच वन इज़ नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। तो मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, बुक, ये तीनों ही अलाउड नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि इसका आंसर D ना हो के, हाँ D होगा इसका आंसर, सही है यहाँ पर D आंसर होगा। मोर देन वन ऑफ एबव, इनमें से एक से ज़्यादा उत्तर है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 3 इसके उत्तर आ रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर D आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको लगाना होगा। अगर आपके ऑप्शन एक से ज़्यादा सही हैं तो आप ये वाले ऑप्शन में जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे हिंदी के क्वेश्चन। इसमें अव्यय पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो अव्यय वो होता है कि अगर शब्द वाक्य को हम किसी भी रूप में बदल रहे हैं लेकिन वो शब्द में कोई बदलाव ना हो, तो इसका उत्तर जो होगा अव्यय नहीं है। जूता जो है वो अव्यय नहीं है। मान लो मैंने एक जूता ढूंढा, फिर मेरे दोनों जूते मिल गए, तो जूता जो है जूते में बदल गया, ठीक है।
तो ये अव्यय नहीं होगा। अव्यय जैसे आज मैं खाना खाऊंगा, आज मैं खाना खा रहा हूँ, आज ऐसा कर रहा हूँ। आज कभी नहीं बदलता, आज ही रहेगा। भीतर भी कभी नहीं बदलता, भीतर भीतर ही रहता है। आप शब्द को किसी भी तरह से किसी भी उसके फॉर्म में बदल दें, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ दी है, तो इसका उत्तर ए होगा। अगला है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके हैं, तो ये पता है स्वर के जो होते हैं रूप होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 तरह के स्वर होते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ये स्वर के रूप होते हैं। 10वीं का इसमें सी होगा। फिर आगे 11वां, तालव्य ध्वनि कौन सी है। तालव्य ध्वनि जो है जो आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे। तालब देखिए KTM2, ये इसका फॉर्मूला याद कर लेना। इसमें जो है क वर्ग, ये च वर्ग, ये टा वर्ग, ये पा वर्ग और ये ता वर्ग, ठीक है। ता था दादा ना, नहीं, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग, ठीक है। ता और पा ये है तप, हाँ, कचट तप, कचट तप वर्ग है, ये पा वर्ग है और ये ता वर्ग है, ठीक है, याद रखना। फिर से एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर KTM2, ये याद रखना। और ये क च टा और ये ता और ये पा, ठीक है। तो ये होता है कंठस्थ क से, ये तालब T फॉर, ये M फॉर मूर्धन, D फॉर दंतव, O फॉर ओष्ठ। इससे आप याद कर लेंगे। तो ये देखिए ये तालव्य होगा। चा वर्ग के जितने भी हैं, तो च छ ज छ ये दोनों ही हैं तालव्य वर्ग के। तो ये 2 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, यानी कि इसका आंसर डी आपको मिलेगा, उपर्युक्त में से 1 से अधिक। उपर्युक्त में 1 से अधिक, तो डी इसका उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। याद रखना KTM2 से याद कर लेंगे आप, जो भी ये वर्ग होते हैं इसके, वे जो हमारी वर्णमाला है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो उत्तम पुरुष में आप क्या जानते हैं, मैं उत्तम पुरुष होता है ना। मैं, हम, ये सब जो होते हैं, या मुझको, ये सब जो होते हैं वो उत्तम पुरुष में आते हैं। जिसने प्रथम पुरुष पहला देखिए, आप जब संस्कृत में पढ़ते होंगे तो प्रथम पुरुष, प्रथम में वह होता है ना। फिर होता है मध्यम पुरुष, मध्यम में क्या होता है, तुम होता है। और उत्तम में क्या होता है, उत्तम में मैं होता है ना। ये 3 होते हैं। तो ये उत्तम पुरुष में मुझको और हमको दोनों उत्तम है, लेकिन तुम जो है वो इसमें उत्तम पुरुष नहीं है। तो ए इसका उत्तर 12 का आपको देखने को मिल जाएगा। 13 है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कहीं धान उगता है मरुभूमि में, कहीं, तो इसका उत्तर जो है वो स्थानवाचक हो जाएगा कि कहीं माने कोई जगह की बात यहाँ पर की जा रही है। लड़के ने कुत्ते को मारा, कौन सा कारक है इसमें, तो कर्ता ने, कर्ता कारक होगा। कुत्ते को, कर्ता ने, कर्म को, कर्ता और कर्म दोनों होंगे यहाँ पर, और ये दोनों आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, कर्ता और कर्म। तो ये उपयुक्त में से इसका आंसर यहाँ पर ई देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि कर्ता, कर्म, करण ये आपने पढ़े होंगे कारक। तो इसका उत्तर यहाँ पर ये है कि कोई भी इसमें नहीं है, जबकि कर्ता और कर्म होना चाहिए। कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, तो संक्षिप्ति जो होती है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसमें जो है वह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। ये गलत है। किसी की भी हम संक्षिप्ति करते हैं, कोई वाक्य हम संक्षिप्त रूप में रखते हैं तो वो अपने आप में पूर्ण होता है। ये बात यहाँ पर गलत दी हुई है, ठीक है। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। स्वर संधि आपको पता है 5 प्रकार की होती हैं, यहाँ पर कॉमन सी बात है। तो महाशय में जो होगी वो दीर्घ स्वर संधि होगी, महा प्लस आशय करके आएगा यहाँ पर, और जिससे कि आप जब इसे जोड़ेंगे तो वो महाशय हो जाएगा। दोनों आ मिलकर आ ही बना रहे हैं, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे 17, 18, 19 3 ऐसे अशुद्ध वाक्य दिए हैं, और शुद्ध वाक्य का चयन करना है और सही विकल्प आपको इसमें बताना है। तो हमने जो कहे थे वही सत्य है, इसमें अशुद्ध कहाँ पर है, इसका सही वाक्य कौन सा होगा। तो इसका सही वाक्य आपको देखने को मिलेगा, हमने जो कहा था वही सत्य है, ये इसका बिल्कुल सही तरह से बोलना होता है। अगला है, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, नहीं आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये हम लोग कहते हैं। तो इसका बी उत्तर होगा 18 का। फिर 19वां, कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, तो नहीं, कहेंगे कृपया कार्यक्रम में पधारें, ये बोलेंगे हम लोग जब किसी से भी बोलते हैं तो ए इसका उत्तर है। 20, 21, 22, 23 4 ऐसे हैं, ये किस भाषा के हैं ये बताना है। जैसे वेगम शब्द जो है वो किस भाषा का है, तो ये आपको रटने ही पड़ेंगे। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये किसी और भाषा का है, और बताइएगा किस भाषा का है वेगम। अगला है, सिनेमा किस भाषा का है, तो सिनेमा जो है वो अंग्रेजी भाषा का है। सिनेमा है, या और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो इंग्लिश से लिए गए हैं। अर्दली किस भाषा का शब्द है, तो अर्दली जो है वो इनमें से किसी का नहीं है। ये भी आप ये बताइएगा कि किस भाषा का शब्द है अर्दली, ठीक है। इससे आप ढूंढेंगे क्वेश्चन,
चाहती तो मैं भी आपको बता देती, मुझे भी मिल जाता कहीं से, मैं आपको आंसर दे सकती थी, लेकिन यह है कि आप खुद ढूंढिए तो आपको समझ में आएगा। तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया जो है वो पुर्तगाली शब्द है। अगला आ गया यहाँ पे 24 से लेकर 27, 24, 25, 26, 27, 4 जो पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, इनमें सही विकल्प चूज़ करना है। जैसे दुर्जन, दुर्जन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दुर्जन का पर्यायवाची शब्द कंजूस नहीं है, जबकि उसे शठ भी कहते हैं और कपटी भी कहते हैं गलत दुर्जन व्यक्ति को, लेकिन कंजूस एक अलग बात हो गई। कंजूस जो है एक अच्छा व्यक्ति भी कंजूस हो सकता है, सज्जन व्यक्ति भी, तो इसलिए यहाँ पर कंजूस इसका उत्तर होगा। इसका पर्यायवाची नहीं बताना। देह माने काया भी होता है और शरीर भी होता है, देह माने और तन भी होता है, मुझे तो ऐसे ही है 25 का। तो यानी कि इन तीनों में से कोई सा ऐसा नहीं है जो देह का पर्यायवाची ना हो, तो ई इसका उत्तर है। लक्ष्मी में जो है कि कौन लक्ष्मी नहीं है? तो उमा जो है वो लक्ष्मी नहीं है। 26 का ए है, रमा और कमला लक्ष्मी है, जबकि उमा किसका रूप है आप बताइएगा। उमा कौन सी देवी का रूप है, किसका नाम है उमा, ये बताना है। बिजली, बिजली किसका पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली को विद्युत भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, लेकिन आभा नहीं कहते। आभा एक प्रतिमा, एक चमक की तरह होती है, तो इसका बी उत्तर होगा। इसके बाद 28वां क्वेश्चन आ गया। 28 से 30, 29, 30 तीन क्वेश्चन है जो बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर बिल्कुल हिंदी में बहुत टफ होते हैं, हम बोलने में बहुत ईजीली उनको बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं? जैसे परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम कहेंगे परीक्षाएं पास हैं, अभी पास में ही हैं परीक्षाएं, और हमें सन्निकट माने होता है पास, पास हैं और उन्हें जल्दी से तैयारी करनी है, तो बी इसका होगा 28 का। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। सरिता किसे कहते हैं? नदी, तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो इसका 29 का होगा ए। फिर 30 पे आते हैं। 30 है, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। नितांत माने बिल्कुल, तो मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, ये दोनों ही इसके सही होने चाहिए। तो इसका उत्तर मुझे लग रहा है डी होना चाहिए। हाँ, डी है। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसके उत्तर सही हैं यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, जो कि आपको दिमाग लगा के करने हैं। कि जैसे यही वाला है, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, एकदम अपरिचित हूँ, आपको दोनों सही लग रहे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, तुरंत उसका आंसर लगा देना। उपर्युक्त में एक से अधिक आंसर यहाँ पर तीनों में से सही हैं। इस तरह से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से पेपर देना है। 30 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे यहाँ पर करा दिए। इसी तरह के 30 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे लिए हैं, ये पिछले TRE 1 के ही क्वेश्चन लिए हैं पेपर से, जिससे कि आपको BPSC का टेस्ट पता हो कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछने में विश्वास रखता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इसी तरह के आपको भाषा के क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं और भी अपलोड कर दूँगी। धन्यवाद दोस्तों।